बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो एक पूछे गए क्वेश्चन से मुतल्लिक है। क्वेश्चन ये है कि इंसानी जिस्म के गिर्द जो ऑरा बनता है वो क्या है। एक इंसान जो है दूसरे के बारे में अच्छी फीलिंग्स रखता है या बुरी फीलिंग रखता है, तो दूसरों को इसका इल्म कैसे होता है, जबकि इंसान कभी कभार अपनी फीलिंग्स या अपने एहसासात को शो ऑफ नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद अगले इंसान तक वो कैसे जो है वो डिलीवर हो जाती हैं फीलिंग्स। तो इसका सिंपल सा आंसर है। इससे पहले मेरी आप व्यूअर्स में से जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। आंसर कुछ यूं है कि साइंटिफिकली अगर हम देखें तो इंसानी जिस्म के अंदर 3.5 से लेके 5.5 वोल्ट तक का जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी वोल्टेज होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर एक स्टैटिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, और उस स्टैटिक करंट की वजह से इंसानी जिस्म के गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होती है वो दो तरह की होती है। एक तो पॉजिटिव वाइब्स निकलते हैं और एक नेगेटिव वाइब्स होती हैं। यानी कि इंसानी जिस्म के गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव वेव्स पैदा होती हैं, लहरें पैदा होती हैं, जो कि सम टाइम अब जब हम किसी शख्स से मिलते हैं तो वो आया कि हमसे मिलके वो खुश हो रहा है या उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई मलाल है हमारे बारे में, तो जो उसकी नेगेटिव वाइब्स, अगर वो हमारे बारे में कुछ हसद रखता है या नेगेटिविटी रखता है तो उसकी जो मैग्नेटिक वेव्स है वो नेगेटिव पैदा होंगी, जो कि हमारा जो ऑरा यानी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उन वेव्स को रिसीव करती है, और जिससे हमें इल्म हो जाता है कि ये बंदा हमारे बारे में हसद रखता है या हमारे बारे में ये किसी किस्म का कोई भी जो है वो जेलसी फैक्टर रखता है। इसी तरह जब कभी हम देखते हैं कि हम अक्सर सुनते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम औलिया इकराम कहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब बंदा उनसे मिलता है तो वो अपनी आंखों के थ्रू आपके दिल का हाल जान जाते हैं, अपनी आंखों के थ्रू आपके वो जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है वो सारा का सारा जो है वो जान लेते हैं। कहा जाता है कि इल्म रूहानियत के मुताबिक ये चीज देखी गई है कि जो लोग स्पिरिचुअली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो किसी के एहसासात के बारे में, किसी की फीलिंग्स के बारे में बड़ी अच्छी तरह और बड़ी तेजी से जज कर जाते हैं। किसी की भी वो फीलिंग्स हो सकती हैं, तो किसी की फीलिंग्स को जज करना या किसी की फीलिंग्स को अपने तक रिसीव करना, उसमें आपका स्पिरिचुअली जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको बड़ी जल्दी से पता चल जाता है कि फलां शख्स आपके बारे में क्या सोच रहा है, फलां शख्स जो है वो आपके बारे में किस किस्म की जो है वो फीलिंग्स रखता है। आया कि वो आपको मिलके खुश होता है, कोई उसको हसद होता है, या इस तरह की कोई भी जो है उसके दिमाग में जो भी नेगेटिव फैक्टर या पॉजिटिव फैक्टर है आपको लेके वो चला जाता है, आप तक पहुंच जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई शख्स हमसे मिलता है लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा होता है, यानी वो अपने अंदर जो उसका, चाहे वो किसी वजह से परेशान है लेकिन वो आपको शो ऑफ नहीं करना चाह रहा, वो आपको प्रिटेंड कर रहा है, यानी वो पोज कर रहा है कि मैं जो इंटरनली बड़ा खुश हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप उसको जज कर जाते हैं कि ये बंदा जो है वो खुश नहीं है। ऐसा ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिनके साथ हमारा जो अटैचमेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और हमारी अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की हो जाती है किसी की फीलिंग्स को अट्रैक्ट करने के हवाले से, जिस वजह से हमें पता चल जाता है कि ये बंदा जो है वो प्रिटेंड कर रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ये डिप्रेस है, परेशान है किसी वजह से, लेकिन ये शो ऑफ